तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने मोनोटोनिक फंक्शन के रिलेटेड कुछ किया था, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक किया था छोटा सा। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। भाई मोनोटोनिक फंक्शन हमने पहले कर लिया था। क्या होता है, जो फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग ही हो और डिक्रीजिंग ही हो, मतलब एक ही रहे, या तो इंक्रीजिंग रहे या डिक्रीजिंग रहे। अब मोनोटोनिक फंक्शन की कंडीशन क्या है? अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो उसका डेरिवेटिव, ध्यान से सुन लेना, उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है और कुछ आपने वैल्यू जो जिस पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है उसको छोड़ दो, और बाकी सभी पे अगर पॉजिटिव आ रहा है आंसर, तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है थ्रू आउट द इंटरवल। ठीक है, फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है थ्रू आउट द इंटरवल ए बी। जो भी इंटरवल दिया गया है उस इंटरवल में हम बोलेंगे इंक्रीजिंग है। ठीक है जी। अगर इंक्रीजिंग है तो ये डेफिनेटली ये होल्ड करेंगी। ठीक है, मतलब एफ ऑफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ही होगा। ठीक है जी, ये इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए यहाँ पर जस्ट लेस देन इक्वल टू लेस देन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, ये मेन बात है। मतलब कुछ नया नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो कंडीशंस होती हैं वही उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर इंक्रीजिंग है तो आप समझ लेना जो डेरिवेटिव आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव जो आएगा लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है जी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड। सबसे मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन ये वाला है, एग्जाम्पल नंबर 9। पेपर में नहीं आने वाला, फिर भी मैं बता देता हूँ, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ये नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब मेरिट समझ लेना। क्वेश्चन में क्वेश्चन 149 ही है। ठीक है, 149 क्वेश्चन है, उसमें से मेरिट बननी है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है। हाँ, क्वेश्चन चैलेंजिंग है, आप ट्रिक यूज कर सकते हो, बट हाँ क्या किया जाए, क्वेश्चन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बाकी आप क्या होगा, अगर पेपर में आता है तीर तुक्का है, अगर कोई लगा देता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर देखना, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर मैं डेरिवेटिव, सबसे पहले कुछ बातें समझ लो। अगर ई एंड पाई आता है, ई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट बोलता हूँ 2.714। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट पाई की वैल्यू होती है 3.145। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब यहां पर मैं बात करूं दोनों की, दोनों में से बड़ा कौन है, क्लियरली पता चल रहा है पाई बड़ा है। ठीक है जी। अगर यहां पर इंटरवल देखो किसकी बात की गई है, पॉजिटिव की 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 बात की गई है, जीरो भी इंक्लूडेड है, कोई बात नहीं। अगर यहां पर मैं एक्स ऐड कर देता हूं, दोनों में एक्स ऐड कर देता हूं, आपको पता चल रहा है दोनों में एक्स ऐड करने पे ये आ गया। साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जीरो से बड़ा या जीरो की बात की गई है और कोई नेगेटिव नंबर की बात नहीं की गई। पॉजिटिव हम ऐड कर सकते हैं और नेगेटिव के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ता है। तो ये ई प्लस एक्स लेस देन हो गया पाई एक्स, पाई प्लस एक्स से। ठीक है जी। अब यहां पर देखो, इसको आगे फर्दर देखो, थोड़ा इसको और समझते हैं। अगर लोग जो होता है ना, लोग जो होता है वो जीरो से वन, मतलब लोग अगर जीरो से वन के बीच लग रहा है तो वो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, और वन से बड़े के लिए सभी के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। लोग की ये फॉर्मेशन जरूर याद कर लेना, मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद बताई थी। तो लोग क्या होता है, लोग एक्स जो है वो जीरो टू एक्स के बीच, जीरो टू वन के बीच नेगेटिव आंसर देगा तो डिक्रीजिंग होगा, और वन से बड़े के लिए पॉजिटिव आंसर देता है। ठीक है जी। अब लोग लगा दो, इस पे लोग लगा सकते हैं। यहां पर देखो ये 2.71 से बड़ा है, तो यहां पर मैं लोग लगा सकता हूं, है ना, लोग लगा सकता हूं ना।
यहां पर मैं log लगा सकता हूं log, और log जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज नहीं होगा। log जो है 1 से बड़े के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहां पर यही वैल्यू रहेगी और ये जो है पाई प्लस एक्स से छोटा होगा। पाई ई प्लस एक्स जो है पाई प्लस एक्स से छोटा होगा। ये दो वैल्यूज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं सिंपली डेरिवेटिव चेक कर रहा हूं। अगर डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे बेस ना होके सारा का सारा पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाए तो हम उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होल इंटरवल के लिए बोलेंगे। अब यहां पर देखो हमने x क्या अभी तक लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये दोनों कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होल्ड कर रही हैं। मैंने x ऐड किया है, x पॉजिटिव है, ऐड दोनों साइड कर दिया है तो कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो आगे मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव चेक कर लो, log का डेरिवेटिव यही होता है, देन ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव यही होगा, तो ये मेरे पास आ गया। अब यहां पर देखो log जो है ये ln का मतलब होता है log, ठीक है, नेचुरल log इसको बोलते हैं। तो log e प्लस एक्स जो है, log e प्लस जो x है log पाई प्लस एक्स से छोटा है। ठीक है, ये मेरे पास स्मॉल वैल्यू है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। सही है जी। अब 1 बाय पाई प्लस एक्स, ध्यान से सुनना, ये जो है पाई प्लस एक्स मेरे पास बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू अगर डिवाइड में आए तो वो छोटी बन जाती है, तो ये जो है स्मॉल वैल्यू बनेगी, और छोटी वैल्यू डिवाइड में आए तो वो बड़ी वैल्यू बन जाती है, ये बड़ी बनेगी। और यहां पर मैंने x क्या बोला था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर स्मॉल की प्रोडक्ट स्मॉल के साथ करोगे तो आंसर स्मॉल आएगा, और बीच में साइन ऑफ नेगेटिव है, ग्रेटर की ग्रेटर के साथ करोगे तो ग्रेटर आएगा। बड़ी छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और डेरिवेटिव क्या बन गया, नीचे वाली वैल्यू तो स्क्वायर में है तो वो तो पॉजिटिव ही आएगी। टोटल आंसर अगर आप ध्यान से देखो तो डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। समझ आ रहा है, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए, और कहां से नेगेटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ग्रेटर देन 0 के लिए नेगेटिव आ जाए तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। चेक कर लो, यही इंटरवल बनना था, चेक करो, यही इंटरवल बनना था, डिक्रीजिंग 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन लगा होगा, बट हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट ठीक है। लेवल जो था वो आईआईटी वाला था। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वहां पर क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 टू पाई दे रखा है, 0 टू पाई बाय 2 दे रखा है इंटरवल। सबसे पहले एक बात मेरी याद रखना, हमेशा के लिए आपने ना साइन एंड कोस के जो ग्राफ हैं वो जरूर ध्यान में रख लेना। साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे 0 वैल्यू देता है, और 1 पाई बाय 2 यहाँ पर जब पाई बाय 2 होगा तो ये वैल्यू दे के जाएगा 1, है ना। फिर उसके बाद पाई पे आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो यहाँ पर पाई आ गया। ठीक है जी, इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू कर देना, बीच में पाई का गैप है, मतलब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा, यहाँ पर 0। ठीक है जी। अब यहाँ पर अपने आप देखो इंक्रीजिंग कहाँ से है और कहाँ से नहीं। ठीक है जी। अब यहाँ पर कोस का ग्राफ बनाते हैं। कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर कोस 0 पड़ा होगा। फिर कोस पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है, तो पाई बाय 2 पे ये 0 बन जाएगा, तो ऐसे कुछ बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे पाई का गैप होता है, तो यहाँ पर पाई बाय 2 नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव पाई बाय 2 पे भी आंसर 0 है। फिर ऐसे ये कंटिन्यू करता है, पाई का गैप होता है तो 3 पाई बाय 2 नेगेटिव, और यहाँ पर पाई का गैप होता है तो 3 पाई बाय 2 पॉजिटिव, है ना। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है जी, ये कोस का ग्राफ है, ये याद कर लेना, और ये साइन का ग्राफ है, ये याद कर लेना। ठीक है जी। अब यहां पर देखो
क्लियरली पता चल रहा है 0 से पाई बाय 2 के बीच कोस जो है वो डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले ये बंदा तो डिक्रीजिंग है, ये तो मुझे साफ पता चला गया डिक्रीजिंग है। अब यहां पर cos 2x देखते हैं। cos 2x में क्या करना है, ये अगर x 0 टू पाई बाय 2 है तो 2x क्या हो गया, डबल कर दूं तो x पहुंच गया 2x और यहां पर पाई पहुंच गया है ना। पाई बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट होके पाई बन गया। ये देखना यहां पर क्या बन गया, 0 से पाई बन गया। ध्यान से देख लो, अगर 0 से पाई बन गया, यहां पर देखो ये इसका हाफ करेंगे, 0 से पाई, यहां से लेके यहां तक ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये cos 2x भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग बन रहा है। अब यहां पर 3x बनाना है, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3x और यहां पर क्या बन गया, 3 पाई बाय 2 बन गया। सही है जी। अगर 3 पाई बाय 2 बन गया, थोड़ा इसको और समझेंगे तो क्या बन रहा है, 3 पाई बाय 2 में 3 पाई बाय 2 में ये पहले तो डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हो गया, तो इसमें हम बात नहीं कर सकते, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। उन्होंने पूछा था नॉट डिक्रीजिंग, यहां पर नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग है। ध्यान से देख लो, यहां पर पाई है, पाई के बाद इंक्रीजिंग हो गया, इट मीन्स 0 से 3 पाई बाय 2 में बात करें तो कोस जो है ना वो कभी पाई हो जाता है, मतलब कभी डिक्रीजिंग जा रहा है, कभी इंक्रीजिंग जा रहा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आएगा। तो नॉट डिक्रीजिंग भी बीच में आ गया, तो कोस 3x आ गया। अब अगर बात करें कोट एक्स का अगर डेरिवेटिव करें तो क्या बनेगा, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के कोसिकेंड स्क्वायर, है ना, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, या माइनस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर बोल सकते हो। और साइन 0 के बीच ध्यान से देखो, 0 से यहां पर पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है 0 से पाई बाय 2, और यहां पर नेगेटिव है तो ये लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 को हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। ये हो गया सोल्व। तो ये भी क्या है, डिक्रीजिंग है। तो हमने नॉन डिक्रीजिंग बताना था, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है जी। और ग्राफ जो है साइन कोस के जरूर माइंड में रखना। साइन कोस और लोग के जो ग्राफ हैं वो जरूर माइंड में रखना, आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन इंटरवल इंक्रीजिंग फंक्शन आपने बताना है, इंटरवल बताना है। यहां पर सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो। जैसे ही मैंने डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स 1 माइनस ई रेस टू पावर एक्स, ये तो भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो गया, ठीक है जी, ये कांस्टेंट का 0 हो गया। अब यहां पर देखो 1 माइनस ई एक्स, उन्होंने क्या पूछा है, इंक्रीजिंग कब होगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग, यस क्या पूछा गया, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखूं तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, लेस देन इक्वल टू 1, ई रेस पावर एक्स लेस देन इक्वल टू 1। 1 से छोटा वैल्यू कब होगा, इसकी वैल्यू ई की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है 2.71 समथिंग होती है, इरेशनल होता है, ये भी याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। यहां पर 1 है। अब यहां पर देखो x की कौन सी वैल्यू, अगर सपोज ये 7 भी मैं छोड़ दूं, 2 की कौन सी पावर पुट करूं, कौन सी वैल्यूज पुट करूं कि आंसर जो है 1 से कम आए, तो नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव की वैल्यू पुट करूंगा, है ना। माइनस इन्फिनिटी से अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच वैल्यू पुट करूं, नेगेटिव के पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और डिवाइड में जो भी आए वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और 0 इक्वालिटी में काउंट करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर होता है। अगर यहां पर ऑप्शन में है 0 क्लोज्ड होता तो वो वाली प्रेफर करनी थी, बट यहां पर 0 क्लोज्ड नहीं है, ये तो है ही गलत, यहां पर है बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगर 0 पे क्लोज्ड होता तो मैं 0 क्लोज्ड वाला प्रेफर करना था, ठीक है जी, क्लियर है।
चलिए आगे आगे चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सेम टॉपिक है। यहां पर देखना, एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ इंटरवल बताना है, आईआईटी में आया हुआ है। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव के लिए पावर रूल लगाएं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या है, दो जने प्रोडक्ट में आ रहे हैं, ई एक्सपोनेंट फंक्शन एंड एक्स। सबसे पहले एक्सपोनेंट फंक्शन बाहर आ गया, एक्स का 1 हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है जी। फिर आगे क्या है, आगे है एक्स बाहर चला गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स अगर बाहर चला गया और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये मेरे पास 1 माइनस 2x आ गया, ठीक है जी। ई रे एक्सपोनेंट दोनों में आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, जैसे ही कॉमन निकाला ये मेरे पास ऐसा कुछ बन गया। इसको थोड़ा सा और सही करने पे यहां पर देखना ध्यान से, मैंने क्या बताना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है, ध्यान से सुन लेना। ई रेस टू पावर एक्स 1 माइनस एक्स, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ई रेस टू पावर अगर किसी की पावर है, कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव ही आएगी, कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो पॉजिटिव ही आएगा नंबर। अब मेरी टोटल बात इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की किस पे शिफ्ट होगी, इस पे, ठीक है जी। और यहां पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, माइनस मैं कॉमन निकाल रहा हूं तो 2x² माइनस एक्स माइनस 1 ऐसा कुछ बन रहा है। प्रोडक्ट करने पे मेरे पास 2 आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे -2 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए। कैसे होता है, इन दोनों की प्रोडक्ट इन दोनों की स्प्लिटिंग के इक्वल की प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, 2x², ये -1 एज इट इज बाहर पड़ा हुआ है, माइनस के 2x प्लस के 1x माइनस के 1, यहां पर एक फैक्टर बन रहा है। एक फैक्टर अगर आप देख पा रहे हो तो 2x प्लस 1 बन रहा है ना, और एक फैक्टर बन रहा है x माइनस 1, सही है जी। यही दो फैक्टर बन रहे हैं, चेक कर लो, चेक कर लो, यही दो फैक्टर बन रहे हैं। एक फैक्टर यहां से निकलेगा, 2x कॉमन निकल गया तो x माइनस 1 आ गया। एक फर्स्ट एंड दिस, इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया करो, इन दोनों में से x कॉमन निकालो, बचेगा क्या, यही बचेगा, और साथ में माइनस है। अब देखना, अगर मैं पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वैल्यू निकालनी है, आपको याद है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यहां पर देखो, ये वाला बंदा ध्यान से सुनना, ये वाला बंदा पॉजिटिव कब होगा, जब ये माइनस मैं उधर शिफ्ट कर दूं। इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूं, इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूं, माइनस के 2x प्लस 1/2 एंड x माइनस 1, सही है जी। अब ध्यान से सुनो, ये वाला मैंने ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास में, अगर आपने नहीं लगवाई तो वो जरूर देख लेना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। x माइनस ए एक्स माइनस बी अगर आपके पास हो, इसका बताना है, सिर्फ x माइनस ए एक्स माइनस बी हो तो इसको बताना है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर बताना है तो आप क्या करोगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे रियल लाइन पे। तो जैसे a छोटा है b बड़ा है, फिर आप यहां से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगा दोगे तो पॉजिटिव इसमें आएगा और पॉजिटिव इसमें आएगा, और इंटरवल ऑफ नेगेटिव ये है, मतलब अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले में आएगा, डिक्रीजिंग की बात करें तो यहां पर आएगा। अब थोड़ा इसको और लॉजिक से समझ लेते हैं। अब यहां पर देखो, मैं सपोज इंक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं, इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव को क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, साइन चेंज कर देगा, पता है ना आपको। अब मुझे नेगेटिव वाली वैल्यू निकालनी है, इंक्रीजिंग के लिए मुझे नेगेटिव वाली वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर इसमें से वैल्यू निकालूंगा तो -1/2 बनेगी, इसमें से वैल्यू निकालूंगा 1/2, -1/2 छोटी है और 1 जो है बड़ी है। पॉजिटिव नेगेटिव राइट हैंड साइड से लगाने हैं आपने, और हमने बताना है नेगेटिव, तो इंटरवल जो है -1/2 से 1 के बीच, ठीक है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, और बचा हुआ क्या होता है, डिक्रीजिंग, ठीक है। बचा हुआ मतलब -1/2 से छोटा, मतलब -∞ से -1/2,
यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी के लिए डिक्रीजिंग होगा। अब देख लो आपको क्या चाहिए, देख लो आपको क्या चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा है इंक्रीजिंग इसमें होगा तो सही है, इंक्रीजिंग इसमें आ रहा है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, चेक कर लो, इंक्रीजिंग इसमें आ रहा है। ठीक है, यहां पर ये साइन का थोड़ा ध्यान जरूर रख लेना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उससे पहले हाँ जी, ये आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं और फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। बिकॉज मैंने बताया था कोई टेक्निकल इशू है, बीच में वीडियो कट जाती है, पता नहीं क्यों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। x टेंड्स टू 0 टू पाई, 0 टू पाई बन रहा है x। ठीक है, मतलब x जो है वो 0 टू पाई के बीच है। ठीक है जी, एक मैं बात बता दूं, कभी भी साइन कोस का आपने बताना है तो उसको ना कैसे करके सिंगल साइन में या सिंगल कोस में बनाओ, फिर क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। डेरिवेटिव कर लेता हूं, डेरिवेटिव करता हूं। सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है तो डेरिवेटिव करता हूं। डेरिवेटिव करूंगा तो क्या बनेगा, यहां पर u इंटू वी लगेगा तो x बाहर साइन का कोस, फिर साइन बाहर x का 1, कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन x, और कोस स्क्वायर का 2 कोस x और कोस का माइनस के साइन x ब्रैकेट में, ये दोनों कट गए, कोस x कोस x, और यहां पर बन गया माइनस के 2 साइन x कोस x। सही है जी, ऐसा ही बन रहा है। अगर मैं इसको कोस को कॉमन निकाल लूं तो क्या बनेगा, कोस को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, x माइनस 2 साइन x, ऐसा कुछ बन गया, चेक कर लो। अब यहां पर देखो 0 से x क्या है, पाई के बीच। सबसे पहले 0 वैल्यू पुट करके देखो, अगर 0 पुट कर दूं ये 1 हो गया, 0 0 तो 0 आ गया, कोई बात नहीं। इंक्रीजिंग में भी 0 होता है और डिक्रीजिंग में भी होता है। पाई पुट करो, पाई पुट करूंगा तो यहां पर क्या आ गया, -1, यहां पर क्या आ गया पाई, और यहां पर क्या आ गया, ध्यान से देखो, अगर पाई पुट करूंगा ये तो 0 बन गया, तो ये नेगेटिव बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है तो डिक्रीजिंग की ओर जा रहा है। चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट है 0 से x पाई के बीच की वैल्यू कोई पुट कर दो, एक पुट किया करो π/4, एक पुट किया करो π/2। जैसे ही मैंने π/4 पुट किया तो यहां पर देखो, यहां पर √1/√2 आ गया, सही है। यहां पर π/4 आ गया एज इट इज, यहां पर π/4 आ गया तो π/4 माइनस, यहां पर π/4 पुट करूंगा तो 2 × 1/√2 आ जाएगा। सही है, ये चेक कर लो, सही है। π/4 पुट किया मैंने x की जगह पे। अब देखो यहां पर, ये देखना 1/√2 पॉजिटिव, π/4 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा नंबर आएगा, है ना, 1 से छोटा नंबर आएगा, क्लियर है। 1 से 31 को 40 से डिवाइड करोगे 1 से छोटा नंबर आएगा। और यहां पर क्या बन रहा है, ये इसको सही करूं, रैशनलाइजेशन करूं तो √2 बन रहा है ना, 1 पावर 1/2 पावर माइनस कर दो तो √2 बन रहा है। √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग होता है, पीछे वाली वैल्यू जो माइनस हो रही है वो 1 से बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या होता है, डिक्रीजिंग, तो ये मेरे पास बी ऑप्शन डिक्रीजिंग बन रहा है। ठीक है जी, अगर आपने π/2 पुट करना है तो π/2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना। π/2 पुट कर रहे हो तब भी 0 आ रहा है, ध्यान से सुन लेना, 0 पुट कर रहे हो तब भी 0 आ रहा है, π/2 पुट कर रहे हो तब भी 0 आ रहा है, कोई बात नहीं। कोई फंक्शन है 0 पुट कर रहे हो तो 0 आ रहा है ना, एक सेकेंड। और उन्होंने बोला था 0 से नहीं चलना, 0 से पाई के बीच चलना है ना, 0 से नहीं चलना, 0 से पाई के बीच चलना है। तो यहां पर अगर π/4 पुट करूंगा तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया, बीच में कोई वैल्यूज लेनी है आपने, है ना, डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, हो जाएगा जी। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता जरूर देना,
ठीक है जी, हो जाएगा, कर लोगे? ठीक है जी। तो एक एक क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इंटरवल इन विच फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग बताना है। मतलब नॉन डिक्रीजिंग का क्या होता है? डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना। और अब मैं डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करूंगा, बिकॉज नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग ही हो गया। तो मुझे बताना है ये वाली वैल्यू। सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव कैसे करेंगे? u इंटू वी, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2x एज इट इज बैठा रहेगा ये वाला। देन इसका डेरिवेटिव माइन ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड बेस का -1, तो यहां पर नेगेटिव आ गया। एक्स स्क्वायर एज इट इज पड़ा हुआ है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, ये बन गया। इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर, एक मैंने माइनस कॉमन कर लिया, ये आ गया मेरे पास, साथ में ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब यहां पर देखो तो फैक्टर बन रहे हैं x-2 एंड x एंड ई रेज टू पावर माइनस एक्स, बाहर नेगेटिव है। अगर मैं इसको पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर रहा हूं, ये देखना, ये बंदा तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। -1 उधर जाके नेगेटिव बना देगा, तो ये -1 मैंने छोड़ दिया, ये -1 मैंने छोड़ दिया, और यहां पर मैंने साइन लेस देन इक्वल टू का कर दिया। अब वैल्यूज निकालूं, एक 0 है, एक 2 है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव बताना है कौन सा, 0 से 2 इंटरवल आ गया। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थोड़ी स्पीड में फास्ट कर रहा हूं, पेपर में भी आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले फंक्शन का इंक्रीज बताना है। इंक्रीज इफ कब कब होगा? तो यहां पर डेरिवेटिव क्या होगा? 4 साइन 3 साइन का कोस, सही है जी। फिर 4 कोस क्यूब, बेस का माइनस साइन आना है, ये यहां पर मैंने माइनस साइन लगा दिया। 4, हाँ जी, 4 साइन एक्स एंड कोस एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस भी साथ में ले रहा हूं, तो मेरे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच गया। ये मेरे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, और ये मेरे पास sin 2x का फॉर्मूला होता है। जस्ट मुझे क्या करना है, 2 इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स करना है। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला हो गया? sin 2x का, है ना। sin 2x इंटू कोस 2x, ये दोनों सेम है और साइन आ रहा है साथ में, तो ये साइन 4x बन जाएगा। फिर साइन 2x, डबल एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन 4x आ गया, माइनस के साइन 4x आ गया, सही है जी। अब इंटरवल निकालना है, माइनस के साइन 4x आ गया, और ये आया डेरिवेटिव, और हमने क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिकॉज उन्होंने इंक्रीज पूछा है। इंक्रीज के लिए यहां पर ये नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव उधर जाके लेस देन इक्वल टू जीरो कर देगा, साइन 4x लेस देन इक्वल टू जीरो। और यहां पर ऑप्शन में लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है कहीं पर भी, तो मैं यहां पर भी इक्वल टू का छोड़ रहा हूं, ठीक है। प्रेफर आपने इक्वल टू ही करना था। अब यहां पर देखो, साइन 4x लेस देन जीरो है, साइन 4x लेस देन जीरो, साइन x, अगर x की बात करूं, नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? साइन नेगेटिव होता है, एक तो होता है पाई से 3π/2, है ना, सही है, पाई से 3π/2 होता है। फिर आगे इसको करूंगा, और अगर मैं एक और देखूं तो 3π/2 से साइन 2π के बीच भी नेगेटिव होता है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। यहां पर मैंने 4x की वैल्यू निकालनी है ना। ये साइन 4x है, तो यहां पर भी मैं 4x लिखूंगा, यहां पर भी मैं 4x लिखूंगा। मतलब ये वाला जो साइन है, ये कब पॉजिटिव होगा? जब 4x 0 से पाई से 3π/2 के बीच होगा, ठीक है जी। तो ये यहां पर 4 अगर डिवाइड कर दूं तो π/4 और 3π/8 बन जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है।
आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।